हेलो गाइस। हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सुखी होंगे, खुश होंगे। तो देखिए भाई, आज हम लोग जो है संस्कृत का ऑब्जेक्टिव 3 पाठ तक जो आपको 2008 से लेकर 2008 से 2024 तक जितने भी आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है वह जो आपको जो एक ही वीडियो में आपको दिया जा रहा है। ठीक है, इसमें जो आपको मंगलम पाठ, पाटलिपुत्र वैभव और आलस कथा के जितने भी आपको ऑब्जेक्टिव जो है 2008 से और 2024 के बीच में जितने भी वीवीआई प्रश्न आपको पूछा गया है वह जो इसमें जो लिए गए हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए, दिया है कि मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, मंगलम पाठ जो है जो हम लोग का पहला चैप्टर है। यह जो मंत्र जो है किस उपनिषद से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर जो सी जो है करेक्ट आंसर जो है ईश्वर वाक्य उपनिषद। देखिए, मंगलम पाठ में जो है आपको बना दे रहे हैं कि मंगलम पाठ में जो है मंगलम पाठ में जो है कुल 5 मंत्र संकलित है। और यह जो इसकी जो रचयिता जो है महर्षि इसके रचयिता जो है महर्षि वेद व्यास जी हैं। ठीक है, महर्षि वेद व्यास। ठीक है, महर्षि वेद व्यास जो है इनकी क्या रचयिता है। इसमें जो है कुल 5 मंत्र है। देखिए, पहला मंत्र जो है आपको जो है ईशा वाक्य उपनिषद हो जाएगा, और दूसरा मंत्र जो है आपको कठोप उपनिषद हो जाएगा, और तीसरा जो है देखिए तीसरा और चौथा जो है आपको मुंडकोपनिषद। ये जो आपको तीसरा भी है और चौथा भी है, यह मुंडकोपनिषद। और पांचवा जो है आपको श्वेताश्वय उपनिषद है। मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र संकलित है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग का है मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है। यानी जो मंगलम पाठ है इसमें जो है किस प्रकार से मंत्र संकलित है। ठीक है, यह जो आपका पद्यात्मक के रूप में क्या है संकलित है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए तीसरा है उपनिषद कस्य महिमा प्रधानतया ज्ञाते। यानी उपनिषद जो है किसकी महिमा प्रधान गाया गया है, किसकी महिमा के बारे में। तो ये जो आपको जो परम पुरुष की जो है महिमा का बखान किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है डी जो है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न है यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। यानी कि मंगलम पाठ में जो है पूरा संसार जो है किसके द्वारा अनुशासित है, किसके द्वारा अनुशासन है। तो देखिए यह जो है पूरा संसार जो है परमात्मा के द्वारा का अनुशासित है। ऑप्शन नंबर जो है बी जो है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 5 प्रश्न है मंगलम पाठे कति मंत्रा संति। यानी मंगलम पाठ में जो है वह कितने मंत्र से लिया गया है, यानी कितने मंत्र है। तो आप लोगों को पहले ही बताए हैं कि मंगलम पाठ में जो है कुल 5 मंत्र है। 5 मतलब 5 मंत्र क्या है संकलित है। ठीक है, जिसमें से 5 मंत्र क्या है संकलित है। ऑप्शन नंबर जो है सी जो है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 6 प्रश्न देखते हैं हम लोग 6 प्रश्न देखते हैं। चलिए दिया है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। ठीक है, सत्य का मुंह यानी कि यह जो है हिरणमय पात्र से क्या ढका हुआ है। यानी कि सोने जैसा पात्र से, सोने जैसा पात्र से इसका मुंह क्या है ढका हुआ। यानी सत्य का मुंह जो है सोने जैसा पात्र से, या हम कह सकते हैं कि हिरणमय पात्र से। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है दिया है कि किम जयम न प्राप्त होती। यानी कि कौन जो है जय को प्राप्त नहीं कर सकता है। जय मतलब जीत को, यानी किसकी जीत नहीं होती है। देखिए यह संसार में जितने भी असत्य हैं यानी झूठ बोलने वाले हैं उसकी कभी भी जीत नहीं हो सकती है। ऑप्शन नंबर जो है बी जो है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 8 है आरो अरियान महतो खाली स्थान महियान मंत्र जो है यह किस उपनिषद से संग्रहित है। ठीक है, आरो अरियान महतो महियान यह जो मंत्र जो है
किस उपनिषद से लिया गया है? ठीक है, ठीक है, जो आपको कठोर उपनिषद से क्या लिया गया? ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 8-9 है हम लोग का। नदियाँ नाम और रूप छोड़कर किसमें मिल जाती है? यानी नदी जो है, यानी कि भारत में जितनी भी नदियाँ हैं वह जो है अपना नाम और रूप छोड़कर जो है समुद्र में क्या होती है? मिल जाती है। ऑप्शन नंबर जो है ए जो है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 10 प्रश्न है। महान से भी महान क्या है? ठीक है, महान से महान या सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, ठीक है, और छोटा से भी छोटा क्या है? वह है आत्मा जो है, यह महान से भी महान है, सूक्ष्म भी से सूक्ष्म है और छोटा से भी छोटा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है, देखिए बुद्ध काले पाटलिपुत्रस्य नगरस्य नाम किम? यानी बुद्ध काल में जो है पाटलिपुत्र का नगर का नाम जो है वह क्या था? देखिए जब गौतम बुद्ध पटना में आए थे तो उस समय पटना का नाम जो है पाटलिग्राम था। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 12 प्रश्न है। कुटनी काव्य रचना का, यानी कुटनी जो है काव्य है इसकी रचना किसने की? तो इसकी रचना जो है आपको दामोदर गुप्त ने की थी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न हम लोग का। कस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्र अस्ति? यानी कि किसकी राजधानी नगर जो है वह पाटलिपुत्र में है, पाटलिपुत्र है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए जो है आपका करेक्ट आंसर है बिहार। बिहार प्रदेश की राजधानी जो है पाटलिपुत्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ए जो है आपका करेक्ट आंसर। चलिए 14 प्रश्न है। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ क अलिखत? ठीक है, यानी काव्य मीमांसा नामक एक ग्रंथ है, इसकी रचना किसने की या जो है किसने लिखा है? तो ये देखिए काव्य मीमांसा जो है रचना जो है राजशेखर ने की है। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए जो है करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 15 है। राज्ञ, राज्ञ मतलब राजा। राज्ञ अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभवम कीदृशम आसीत्? यानी कि राजा अशोक के समय में जो है पाटलिपुत्र नगर की दृश्य कैसा था? देखिए तो राजा अशोक के समय में जो है पटना का जो दृश्य जो है समृद्धम थी, यानी बहुत विकास हो चुका था। और इसके जो दादाजी हैं चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो है इनकी जो है व्यवस्था जो है बहुत ही अच्छा थी, यानी कि रक्षा व्यवस्था क्या थी? बहुत ही अच्छा थी। देखिए अशोक के समय में जो है इनकी जो है समृद्धि हो गया और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में वहाँ के दुश्मनों से क्या रक्षा व्यवस्था क्या थी? बहुत ही अच्छा था। ठीक है, चलिए आगे 15 हम लोग का है 16 है कि मेगास्थनीज पटना किसके समय में भारत आया था? देखिए मेगास्थनीज के नाम से बारे में कुछ जान लेते हैं। मेगास्थनीज जो है मेगास्थनीज यह जो है यूनान का एक राजदूत था, यह जो है भारत जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में क्या आया था? ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे है पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? यानी पाटलिपुत्र जो है वह पटना के नाम से कब फेमस हो गया? पहले पाटलिपुत्र था, अब इसका नाम जो है पटना कब रखा गया? यह जो मध्यकाल में जो है क्या इसका नाम क्या हुआ? पटना के नाम में प्रसिद्ध हुआ। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर। चलिए 18 है। पटना का इतिहास कितना पुराना है? यानी जो पटना है हम लोग का जो है वह इसका इतिहास जो है कितना वर्ष पुराना है? तो इसका वर्ष है 2.5 वर्ष का पुराना है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 19 से हम लोग का यूनान का राजदूत कौन था? अभी आपको बोले हैं कि यूनान का राजदूत जो है मेगास्थनीज है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर। मेगास्थनीज जो है वह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का कौमुदी महोत्सव किस वर्ष मनाया जाता है? देखिए कौमुदी महोत्सव एक त्यौहार है जो
जो गुप्त काल में मनाया जाता है। यह जो महोत्सव है बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह जो है शरद ऋतु में मनाया जाता है और शरद ऋतु में जो है इसे दुर्गा पूजा भी मनाया जाता है। ठीक है, तो लिखा है कि कौमुदी महोत्सव जो है किस ऋतु में मनाया जाता है, तो यह जो है शरद ऋतु में। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न हम लोग का 21 है, दिया है कि आलस कथा पाठ जो है कुत्र संकलित है, यानी आलस कथा पाठ जो है वह कहाँ से संकलित है, यानी कहाँ से लिया गया है। देखिए आलस कथा पाठ के बारे में बोला जाए तो आलस कथा के लेखक जो है वह विद्यापति जी हैं, विद्यापति। और यह जो कैसे कवि हैं, यह जो है मैथिली कवि हैं, मैथिली कवि हैं। ठीक है, इनके जो है यहाँ के जो है मंत्री जो है वह वीरेश्वर था। ठीक है, तो जो आलस कथा जो है वह जो है पुरुष परीक्षा से क्या लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग का है कि आलस कथा पाठस्य क लेखक, यानी आलस कथा पाठ के लेखक कौन है। देखिए इसका जो अभी बोले हैं कि आलस कथा पाठ के लेखक जो है आपका जो लेखक जो है विद्यापति जी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर। और यहाँ के जो मंत्री का नाम है वह वीरेश्वर थे। वह जो है बहुत ही दयावान करुणाशील थे, जो 4 व्यक्तियों को क्या वह भोजन इच्छा के अनुसार उनको देता था। ठीक है, चलिए आगे है कि मैथिली कवि क आशित, यानी मैथिली कवि क आशित यानी कि कौन जो है मैथिली कवि थे। आपको बोले हैं कि विद्यापति जो है वह क्या मैथिली कवि थे। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर जो है। ठीक है, चलिए आगे है अपनी भूख मिटाने के लिए कौन कुछ नहीं करता है, यानी अपनी जो भूख मिटाने के लिए कौन जो है कुछ नहीं करता है। तो इसमें देखिए आलसी पुरुष जो है वो अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ भी नहीं करता है, दिन भर सोए रहता है, दिन भर उनको आलसी ही रहता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर। चलिए आगे है आशित मिथिलाया खालिसा नाम मंत्री, यानी कि मिथिला के मंत्री का नाम क्या था। ठीक है, तो मिथिला के मंत्री का नाम जो है वीरेश्वर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर। वीरेश्वर जो है मिथिला का मंत्री का नाम है और यहाँ का राजा जो है विद्यापति जी हैं। ठीक है, जो मैथिली कवि हैं। चलिए आगे हम लोग का ऑप्शन नंबर सी है सही है। देखिए 26 है वीरेश्वर कौन था। देखिए मिथिला का राजा था, मिथिला का मंत्री था, मिथिला के राजकुमार था, मिथिला के सेंटर था। देखिए वीरेश्वर जो है आपको जो है मिथिला के मंत्री था। ऑप्शन नंबर जो है बी जो है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे है 27 नंबर आलसशाला में आग लगने के बाद कितने लोग नहीं भागे। देखिए आलस कथा में जो ना सब मिलाकर 4 आलसी थे, जो उन्हें इच्छा के अनुसार भोजन देते थे। जो क्या वीरेश्वर मंत्री था वह बहुत ही दयावान और करुणाशील था। देखिए तो आलसशाला में आग लगने के बाद कितने लोग नहीं भागे, 4 लोग क्या नहीं भागे, वहीं पर क्या सोए लग गए हैं। ऑप्शन नंबर जो है बी जो आपका सी जो आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे है 28 प्रश्न है हम लोग का। घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन मन हो गए, पलायन मतलब भाग गए। तो घर में जो है लगी आग को देखकर जो धूर्त लोग जो क्या भाग गए। धूर्त मतलब नकली आलसी बनाकर लोग क्या आलसशाला में घुस गए थे, और जिसके कारण वीरेश्वर मंत्री का जो है क्या खर्च अधिक बढ़ गया, और उसमें क्या आग लगाकर उनकी जांच करने के बाद धूर्त लोग क्या हो गए भाग चले गए। ठीक है, चलिए आगे है 29 है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी जो है आपका करेक्ट आंसर बी। चलिए 29 है कि हम लोग का कि चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया। इस चारों आलसियों को ना केस पकड़ कर, यानी केस क्या बाल पकड़ कर जो है उसको बाहर निकाला गया। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए दिया है बनावटी आलस से दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते हैं।
ठीक है। बनावटी आलस्य दिखाकर जो है धूर्त लोग क्या भोजन ग्रहण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। चलिए, कमोडी महोत्सव खाली स्थान अति प्रचलित है, यानी कमोडी महोत्सव जो है वह किसके शासन काल में प्रचलित था। तो यह जो है आपको जो है गुप्त काल में का बहुत फेमस था। ठीक है, जो शरद ऋतु में मनाया जाता है, शरद ऋतु में। ठीक है, चलिए 32 हम लोग का गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से खाली स्थान गुरु थे, यानी कि गुरु गोविंद सिंह जो है सिख संप्रदाय के कितने नंबर पर गुरु थे। वह जो है 10वीं यानी 10म पर क्या वह गुरु थे, यानी इसमें 10 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर। चलिए आगे हम लोग का है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है, यानी कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ हुआ था। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर, पाटलिपुत्र में इनका क्या हुआ जन्म हुआ था। ठीक है, मंगलम पाठ के लेखक कौन है। देखिए अभी बोले हैं मंगलम पाठ के लेखक जो आपका महर्षि वेद व्यास जी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और विद्यापति जो हैं वह जो आपका जो है आलस कथा, और नारायण पंडित जो है आपको वह व्याघ्र कथा के पाठ लेखक हैं। ठीक है, चलिए आगे है हम लोग का 35। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। अभी प्रश्न आपको ऊपर ही दिया गया सेम टू सेम। यह संपूर्ण संसार जो है किसके द्वारा अनुशासित है। तो यह परमात्मा के द्वारा का अनुशासित है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए यथा खाली स्थान सन मानव समुद्र, यथा खाली स्थान सन मानव समुद्र, यानी कि जिस प्रकार से नदियाँ समुद्र में मिल जाती है, क्या विहाय होकर नघ समुद्र नग, नग मतलब नदी हो गया और नग मतलब नदियाँ हो गई, बहुत सारी नदियाँ। ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 36 का बी। चलिए आगे हम लोग का है 37। उपनिषद कस्य महिमा प्रधानतया ज्ञाते, यानी कि उपनिषद में जो है किसकी महिमा प्रधान गाया है। तो जो है आपका परम पुरुष की, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर। देखिए वृषभ कौन था। देखिए वृषभ जो है वह मिथिला के मंत्री था। ठीक है, जो आलस कथा में है। यूनान का राजदूत कौन था। यूनान का राजदूत जो है वह मेगास्थनीज है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर। मैथिली कवि का आशित, यानी मिथिला कवि कौन है, विद्यापति, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए हम लोग का ऑब्जेक्टिव यहीं से समाप्त होता है। और यह जो है आपको पेपर जो है 2008 से 2024 तक क्या इसमें शामिल है। आप जो है पूरा वीडियो इसको देखकर लाइक और शेयर जरूर कर दें, और साथ ही साथ सब्सक्राइब का बटन भी दबा दें। धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।